द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। किसानों का आंदोलन बदस्तूर जारी है और आज 5वां दिन है। अब एक बार फिर से किसान आने लगे हैं दिल्ली बॉर्डर पर और कूच करने लगे हैं, क्योंकि कल वार्ता होनी है और कल इस वार्ता में क्या निर्णय होगा ये वक्त बताएगा। लेकिन उसके पहले जिस तरीके से किसानों का ये हुजूम आ रहा है, उससे सरकार की टेंशन जरूर बढ़ी हुई है। कल अगर ये बैठक कल भी बेनतीजा रहती है तो फिर सरकार के लिए जरूर मुश्किल खड़ी हो सकती है, क्योंकि किसान पूरी तैयारी के साथ आए हैं। जैसा कि हमने रिपोर्ट में आपको पहले भी बताया है, 5 दिन हो गए हैं। पंधेर बोले केंद्र चाहे तो एमएसपी पर अध्यादेश संभव, पंजाब में टोल फ्री कराए। यानी पंजाब में किसानों के लिए टोल फ्री कराए और ये जो है केंद्र चाहे तो एमएसपी पर अध्यादेश आ सकता है, तुरंत कानून बन सकता है। क्योंकि अध्यादेश का मतलब यह होता है कि 6 महीने तक वो कानून बन जाएगा और फिर जब संसद का सत्र शुरू होगा तो फिर उसको उसी प्रक्रिया के आधार पर फिर से भेजा जाएगा लोकसभा, राज्यसभा और फिर राष्ट्रपति के पास वो कानून बन जाएगा। किसान आंदोलन का आज यानी कि 17 फरवरी को 5वां दिन है। पंजाब के किसान दिल्ली जाने की जिद को लेकर शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इस आंदोलन के दौरान हार्ट अटैक से एक किसान और दम घुटने से एक सब इंस्पेक्टर की मौत हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से गोलीबारी की जा रही थी और यह भी खबर निकलकर सामने आई थी कि जो आंसू गैस के गोली, जो टीयर गैस छोड़ी जा रही है, उसमें कुछ एक्सपायरी डेट के भी गोले थे। पंजाब का सबसे बड़ा किसान संगठन बीकेयू यानी कि उग्राहा भी इस आंदोलन में कूद चुका है। यूनियन ने शनिवार से 2 दिन के लिए पंजाब में सभी टोल फ्री करा दिए हैं। पंजाब भाजपा प्रधान सुनील जाखड़, पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और बरनाला में बीजेपी नेता केवल ढिल्लों के घर के बाहर किसानों ने तंबू गाड़कर धरना शुरू कर दिया है। यानी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का घर से निकलना अब दूभर हो जाएगा, क्योंकि उनके घर के बाहर ही किसानों ने तंबू गाड़कर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। हरियाणा में बीकेयू चढ़ुनी की तरफ से तहसीलों में ट्रैक्टर मार्च निकाले जा रहे हैं। अब दिल्ली आने के लिए अगर रोका जा रहा है तो जो दिल्ली आने के लिए नेता बेताब होंगे, उन नेताओं के घर के बाहर जो है बंदिशें किसान लगा रहे हैं। वहीं किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के कोऑर्डिनेटर रणवर सिंह पंधेर ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार चाहे तो एमएसपी पर अध्यादेश ला सकती है। अध्यादेश लाकर फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दे सकती है। एक अध्यादेश आ जाए, बैठक की जाए, क्योंकि ये ताकत तो चुनी हुई सरकार के पास होती है अध्यादेश लाने की, वो ला सकती है। बाद में संसद में बिल लाकर इसे कानून की शक्ल दे सकते हैं। ऐसा पहले कई मामलों में भी किया जा चुका है। ये बिल्कुल कई मामलों में अध्यादेश लाया गया और अध्यादेश के बाद फिर बाद में उसी प्रक्रिया के तहत गुजरा गया जिस प्रक्रिया से कोई कानून पास कराया जाता है। पहले बिल पेश किया जाता है, उसमें बहस होती है, फिर उसके बाद उसको पास करा के लोकसभा और राज्यसभा के रास्ते होते हुए राष्ट्रपति तक ले जाया जाता है। उधर किसान संगठनों की मांगों पर कल रविवार यानी 18 फरवरी को चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्रियों और किसान नेताओं के बीच चौथी वार्ता होगी। क्योंकि इससे पहले जो 3 बैठकें हुई हैं वो बेनतीजा रही, उनका कोई मतलब नहीं निकला। अब किसान संगठनों की मांग क्या है, ये सबके मन में सवाल रहता है कि किसान संगठन मांग क्या रहे हैं। कुछ लोग हैं जो ये जानते हैं कि एमएसपी की मांग करें, मतलब उनको सही दाम उनकी फसल का मिलना चाहिए। कुछ कह रहे हैं कि किसानों की जो डेथ हुई है, 700 से 800 किसान जो पिछले आंदोलन के दरमियान मारे गए, उनको नौकरियां दी जानी चाहिए, उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए। ये सब बातें तो ये करके हम वो सारी मांगे जो किसानों द्वारा इस वक्त मांगी जा रही हैं, उन मांगों को भी आपको बताते हैं। पहली सबसे बड़ी मांग है कि सभी फसलों के एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बने। यानी एमएसपी का कानून बनाया जाए, जितनी भी फसलें हैं सब उचित रेट पर खरीदी जाएं, चाहे वो बाहर कोई बिचौलिया खरीद रहा हो या फिर सरकार द्वारा खरीदा जा रहा हो। होता अक्सर क्या है कि बिचौलिए खरीद लेते हैं, फिर वो सांठ गांठ करके सरकारी रेट में उसको बेचते हैं और इससे किसानों को नुकसान होता है। किसानों को किसी प्रकार का फायदा नहीं होता, इसका फायदा बिचौलिया उठा ले जाता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि मनरेगा में हर साल 200 दिन का काम दिया जाना चाहिए, 700 रुपए की दिहाड़ी दी जानी चाहिए। यानी दिहाड़ी में बढ़ोतरी और 100 नहीं, क्योंकि 100 दिन में क्या होता है, 365 दिन है। 365 दिन में आपने 100 दिन का रोजगार दे दिया, यानी 3 महीने काम आपने दे दिया। देखा जाए तो उसके बाद आदमी क्या करेगा। डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमत तय हो। जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट को लागू किया जाए, उसके आधार पर रेट तय किए जाए। किसान खेत मजदूरों का कर्जा माफ हो, पेंशन दी जाए। यानी किसानों को भी पेंशन दी जानी चाहिए, उनका कर्जा माफ होना चाहिए, जो उनके ऊपर कर्ज का बोझ लदा हुआ है, क्योंकि कर्ज के बोझ के तले कई किसानों ने आत्महत्याएं की हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दोबारा लागू किया जाना चाहिए। जो भूमि अधिग्रहण कानून यूपीए की गवर्नमेंट में लाया गया था, उसको पुनः लागू किया जाना चाहिए, यह सीधे तौर पर किसानों द्वारा कहा जा रहा है। दरअसल आप भी जानते हैं किसानों की जमीनें कैसे ली जा रही हैं, उनको सही ढंग से मुआवजा भी नहीं मिल रहा है, सब चीजें हैं। और दूसरा, आप जानते हैं कि बड़े बड़े बिजनेसमैनों के कर्ज माफ कर दिए जाते हैं।
जिनके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए का कर्ज रहता है, उन सबको माफ कर दिया जाएगा, वो बिजनेस करेंगे। लेकिन किसान जो अनाज उगाता है उसका कर्ज माफ नहीं किया जाएगा। लखीमपुर खीरी का जो कांड हुआ था उसमें दोषियों को सजा दी जाए, जिसमें कि आप जानते हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा भी इसमें सम्मिलित है, ये कहा जा रहा है। मुक्त व्यापार समझौते पर रोक लगाई जाए। विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए, जो विद्युत संशोधन बिल आया उसको भी रद्द किया जाए। किसान आंदोलन में मृत किसानों के परिवारों को मुआवजा और सरकारी नौकरी मिले। जो किसान आंदोलन पिछली बार हुआ था 2021 में, उसमें जितने किसानों की मौत हुई थी, 700 से 800 किसानों की मौत हुई थी, उनमें सभी को मुआवजा दिया जाना चाहिए और उनके लोगों को, घरों को, घर के जो लोग हैं उनको नौकरियां दी जानी चाहिए। नकली बीज, कीटनाशक दवाइयां व खाद वाली कंपनियों पर कड़ा कानून बनाया जाए, ये किसानों की मांग है, क्योंकि इसकी वजह से फसल को नुकसान भी होता है और जो लोग उस फसल का इस्तेमाल करते हैं, मान लो बाद में वो कट पिट के आ गई, जो आम आदमी उसे खा रहा है, उसे भी वो कीटनाशकों का प्रभाव जो है झेलना पड़ता है, उसके अंदर भी कई बीमारियां पनपने लगती हैं। मिर्च, हल्दी एवं अन्य मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए, ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए राष्ट्रीय आयोग गठन होगा तो इसकी पैदावार में भी बढ़ोतरी होने की गुंजाइश है। संविधान की 5 सूची को लागू कर आदिवासियों की जमीन की लूट बंद की जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि आदिवासियों पर जो लूट की जा रही है, आदिवासियों की जमीन जो खरीदी जा रही है, उनको मूर्ख बनाकर उनके लिए थोड़ी बहुत सुविधाएं देकर, जो झारखंड हो गया, ये जो ऐसे पिछड़े क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ हो गए, यहां पर जिस तरीके से उनकी जमीन पर उनकी लैंड खरीदी गई है, वो सब कुछ बंद किया जाना चाहिए। ये भी किसानों की मांग है। यानी किसानों की मांग सीधे तौर पर बताती है कि वो अब रुकने वाले नहीं। आप देखिए तस्वीरें, कुछ शंभू बॉर्डर पर स्पेशल ट्रैक्टर भी पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसके बाद शंभू बॉर्डर पर मैगी का लंगर भी लगा हुआ है, मैगी भी खिलाई जा रही है। पंजाब के सभी टोल प्लाजा फिलहाल फ्री कर दिए गए। बीक्यू उग्राहा की तरफ से आज और कल पंजाब के टोल प्लाजा फ्री कर दिए गए हैं। दोपहर 12 बजे किसान सभी टोल प्लाजा पर पहुंचे। किसान जत्थेबंदियों का कहना है ये कल शाम 5 बजे तक टोल फ्री रहेंगे। एसकेएम की होने वाली बैठक में निर्णय के बाद ही अगली कार्रवाई के बारे में बताया जाएगा। कुरुक्षेत्र के पिहोवा में गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने खुद ट्रैक्टर चलाकर यह मार्च निकाला। उन्होंने कहा कि आंदोलन कर रहे किसानों की मांगे जायज हैं, किसान संयम बनाए हुए हैं, लेकिन सरकार को गंभीरता दिखाने की भी जरूरत है। देखिए पंजाब बीजेपी अध्यक्ष के बाहर घर के बाहर लंगर चल रहा है। पंजाब के अबोहर में बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ के घर के बाहर 2 दिन चलने वाले धरने को लेकर किसानों ने लंगर भी शुरू कर दिया है। किसान यहां तंबू गाड़ के बैठ गए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को घर से निकलना दूभर कर दिया किसानों ने। शंभू बॉर्डर पर डटे किसानों के समर्थन में पटियाला के धरेड़ी जट्टा टोल प्लाजा पर किसानों ने वाहनों की आवाजाही फ्री करा दी। इसके अलावा नाभा रोड और बनूर टोल प्लाजा भी फ्री कर दिया गया है। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर किसानों के समर्थन में पानीपत में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च भी निकाला है। कुरुक्षेत्र में पिहोवा में अनाज की मंडी से भारतीय किसान यूनियन चढ़नी के प्रधान गुरनाम सिंह चढ़नी ने ट्रैक्टर मार्च की अगुवाई की। पंजाब के बरनाला में भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा के ने पूर्व विधायक और भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी मेंबर केवल सिंह ढिल्लो के घर के बाहर धरना किया और धरना में बड़ी संख्या में किसान और महिलाएं भी शामिल हुए। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से अब ये प्रदर्शन तेजी से बढ़ता चला जा रहा है और सबको इंतजार है कल की बैठक का। कल जो बैठक होनी है उस बैठक के बाद निर्णायक फैसला लिया जाएगा कि आगे आने वाले समय में क्या किया जाएगा। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।